हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे होस्टबुक का डेमो कि उसको किस तरह से यूटिलाइज किया जा सकता है और कौन से बिजनेस में उसको यूटिलाइज किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम अपना वेब ब्राउजर ओपन करेंगे और मैं सर्च कर लेता हूँ होस्टबुक की ऑफिशियल वेबसाइट। आप भी नोट डाउन करना चाहें तो कर लें, hostbooks.com। ये होस्टबुक की ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि प्रोडक्ट के बेस पे कि प्रोडक्ट क्या काम करता है, प्रोडक्ट के अंदर क्या फीचर्स हैं। तो इस तरह की सारी इंफॉर्मेशन आप वेबसाइट से भी ले सकते हैं। तो हम अपना डेमो स्टार्ट करते हैं। तो डेमो दिखाने से पहले मैं आपको प्रोडक्ट के बारे में बता दूं। प्रोडक्ट जो है वो कौन कौन से हैं और कौन कौन से प्रोडक्ट के क्या क्या फीचर्स हैं और किस तरह से वो काम करते हैं। तो मैंने प्रोडक्ट के सेक्शन पे क्लिक किया है। तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे 5 प्रोडक्ट रिफ्लेक्ट होंगे, जिसमें एक अकाउंट्स है, जीएसटी है, ऑल इन वन है, टीडीएस है, ईवे है। तो बेसिकली जो अकाउंट्स है वो आपकी बुक कीपिंग के काम आता है कि आपको कोई भी एंट्रीज करनी है, सेल, परचेज, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, पार्टी की पेमेंट्स की एंट्रीज, पार्टी की आउटस्टैंडिंग। तो टोटली जो एक ऑफलाइन सॉफ्टवेयर भी वर्क करते हैं, ये भी वैसे ही सारी एंट्रीज के बिहाफ पे वर्क करता है, बट इसमें कुछ एडवांस फीचर्स आपको मिल जाते हैं ऑफलाइन सॉफ्टवेयर से, जो कि हम अंदर डिस्कस करेंगे। ऐसे ही जीएसटी प्रोडक्ट है। जीएसटी प्रोडक्ट में भी आप सेल, परचेज, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, एडवांस रिसिप्ट आप यहाँ पे बना सकते हैं और डायरेक्टली आप जीएसटी फाइल कर सकते हैं यहीं से। और जीएसटी का आईटीसी, जीएसटी का रिकंसाइलेशन आप यहीं पे देख सकते हैं लाइव। उसके बाद है टीडीएस। टीडीएस में जितने भी फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं, उसको आप फुलफिल कर सकते हैं। ऐसे ही ईवे का एक मॉड्यूल है। ईवे बिल आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं और यदि इसको आप इन दोनों प्रोडक्ट में से किसी एक के साथ भी इंटीग्रेट कर सकते हैं कि आप जब भी सेल बिल क्रिएट करें तो ऑटोमेटिक जो है यहाँ से ईवे बिल जनरेट हो जाए। और यदि आप टैली यूजर हैं तो टैली यूजर के लिए एक गुड न्यूज है कि आप इस ईवे मॉड्यूल को अपने टैली सॉफ्टवेयर से इंटीग्रेट कर सकते हैं, ताकि आप डायरेक्टली टैली सॉफ्टवेयर से ही ई बिल जनरेट कर सकें, वहीं से आप प्रिंट आउट ले सकें। तो बहुत अच्छा मॉड्यूल है। अगर आप टैली यूजर हैं तो प्लीज इसको जरूर इम्प्लीमेंट में लेके आए। उसके बाद है सर इसमें ऑल इन वन। ऑल इन वन में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो अकाउंट्स का हो, जीएसटी का हो, टीडीएस का हो, ईवे है, सभी को आप इसमें यूज कर सकते हैं और आपस में आप एक दूसरे को मर्ज कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं। जैसे आपने अकाउंटिंग परचेज किया, इस अकाउंटिंग से जीएसटी रिटर्न नहीं होती, जीएसटी की सारी जो है आपको रिपोर्ट से मिल जाती है। तो आप चाहते हैं कि अकाउंट परचेज करने के बाद कि जीएसटी भी डायरेक्टली फाइल हो जाए, तो आप ये प्रोडक्ट खरीद कर आप इसके साथ मर्ज कर सकते हैं। तो ये है प्रोडक्ट की बात। और इसमें जो प्राइजेस हैं आपको 5 यूजर के दिख रहे हैं। अगर आपको 10 यूजर परचेज करना है तो 10 यूजर भी परचेज कर सकते हैं। अब मैं आपको लॉगिन करके दिखा देता हूँ। मेरे पास ऑलरेडी कंपनियां क्रिएट हैं, ऑलरेडी मेरे पास कुछ सेल की, परचेज की एंट्रीज हो रखी है। तो मैं आपको लॉगिन करके दिखा देता हूँ और आप इसको साइन अप भी कर सकते हैं। साइन अप करके कुछ दिन का ट्रायल है, उस ट्रायल के थ्रू आप इस सॉफ्टवेयर के अंदर सारी एंट्रीज पास करके देख सकते हैं, उसको यूज करके देख सकते हैं कि किस तरह से ये चीजें यूटिलाइज किया जा सके, किस तरह से कस्टमर के ये काम आ सकता है। अगर आप एक पार्टनर बनने जा रहे हैं तो इन चीजों को जरूर चेक करें। और यदि आप एक कस्टमर हैं, कंज्यूमर हैं, यूज करने वाले, तब भी आप इस चीज को चेक करें कि जो आप एंट्रीज पास करना चाह रहे हैं, जो आपकी रिक्वायरमेंट्स है, वो उसके अंदर फुलफिल है या नहीं है। तो कुछ दिन के ट्रायल के साथ आप इसको यूज कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी साइन अप कर रखा है, तो मैं आपको अपनी आईडी से ही लॉगिन करके दिखाता हूँ और कुछ डेटा भी मैंने बनाया हुआ है। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं, लॉगिन करते के साथ ही जो सबसे पहले आपको डैशबोर्ड मिलता है, वो आपको मिलता है आपकी कंपनी और प्रोडक्ट का, कि आपके पास जितनी भी कंपनीज हैं और आपने जितने भी प्रोडक्ट परचेज किए हुए हैं, वो प्रोडक्ट आपको यहाँ पे हाईलाइटेड होने लगते हैं और आपकी कंपनीज यहाँ पर है। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें यही है कि हम कंपनी कैसे क्रिएट करें। ये तो ऑलरेडी मैंने क्रिएट की हुई है।
अगर आपको अपनी कंपनी क्रिएट करनी है तो जैसे आप डैशबोर्ड पे आएंगे तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस अवेलेबल दिखते हैं। यहाँ पे जो एक ऑप्शन है ऐड एंट्री का, तो ऐड एंट्री से आप अपनी कंपनी बना सकते हैं। यहाँ पे कंपनी की जो इन्फॉर्मेशन होती है, नाम, एड्रेस, जो भी आपको यहाँ पे फील्ड्स अवेलेबल हो रही है, तो वो आप फिल करके कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। और एक चीज और बता दूं मैं आपको कि आप डायरेक्टली जीएसटी नंबर डाल के भी ऑटोमेटिक जो जीएसटी में आपकी डिटेल्स होगी वो ऑटोमेटिक इसमें पिक हो जाएगी। मैं एक आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे मैं जीएसटी नंबर फुलफिल करता हूँ, जैसे ही मैंने जीएसटी नंबर डाला तो ऑटोमेटिक जो भी जीएसटी नंबर में ट्रेड नेम होगा आपका, और जिसके नाम पे अगर इंडिविजुअली है किसी के नाम पे तो उसका नाम शो होने लगेगा। और यदि पब्लिक सेक्टर या पार्टनरशिप कंपनी है, लीगल नेम जो भी होगा वो यहाँ पे आपको शो होने लगेगा। उसके बाद आप अपनी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डाल के कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी क्रिएट की हुई है इसलिए मैं क्रिएट नहीं करता। बाकी ये स्टेटस है, ये जीएसटी फाइलिंग का स्टेटस है। आप जीएसटी फाइलिंग के स्टेटस पे क्लिक करके डायरेक्टली यही डैशबोर्ड पे आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी कंपनी की जो है आपकी जीएसटी फाइल हो चुकी है। तो डैशबोर्ड आपने देख लिया। अब मैं आपको एक कंपनी है जिसमें मैं लेके चलता हूँ आपको। कुछ एंट्रीज मैंने इसमें पास की हुई है, तो इसमें सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हो रखे हैं। बट मैं आपको सबसे पहले अकाउंट्स का प्रोडक्ट दिखाता हूँ। तो मैं अकाउंट्स के प्रोडक्ट पे जैसे ही जाता हूँ तो ये मेरे से पूछता है कि जो आप प्रोडक्ट यूज करना चाहते हैं वो न्यू टैब में ओपन होगा, तो आप इसे ओके कर दें। तो जैसे ही आप ओपन करेंगे तो अकाउंट की प्रोडक्ट का कुछ डैशबोर्ड आपको इस तरीके से दिखेगा। तो ये डैशबोर्ड जो है बहुत ही पावरफुल है, बहुत बिजनेस को अच्छी तरीके से एनालाइज करने की चीजें हैं जो हमें एक ऑफलाइन के सॉफ्टवेयर में मुश्किल से शायद किसी में अगर हो तो हो। बाकी मेरे ख्याल से जितने सॉफ्टवेयर मैंने यूज किए हैं अब तक उनमें नहीं है ये। तो ये डैशबोर्ड जो है एक बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है कि आप जो भी एंट्रीज कर रहे हैं, जो भी आप सेल कर रहे हैं, जो भी परचेज दे रहे हैं, तो आपको इसी डैशबोर्ड पे दिख जाता है कि कितनी आपके मतलब परचेज के बिल्स हैं, कितनों की पेमेंटें हो चुकी है, कितनों की नहीं हुई है पेमेंटें, कितनी आपने सेल कर दी है, कितनी कितने सेल से आपको कितनी पेमेंटें रिसीव हो गई है या नहीं हुई है, वो आपको यहाँ पे स्टेटस दिखता रहता है। फिर उसके बाद आपको एक ग्राफ में आपको आपकी बैंक का लाइबिलिटी का डेटा क्रेडिटर कितने परसेंटेज वाइज है वो आपको यहाँ दिख जाता है। उसके बाद क्या प्रॉफिट है, क्या इनकम है, क्या आपके पास लॉस है, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे ये दिख जाता है। फिर उसके बाद आपको जितने भी आपके लेजर्स हैं, जो लेजर्स बहुत अच्छा काम कर रही है वो आपको यहीं पे एनालाइज करके बताता रहता है। और इसी तरीके से आपको प्रोडक्ट भी बताता रहता है कि जो भी प्रोडक्ट आपके बहुत अच्छे सेल आउट हो रहे हैं, बहुत अच्छे वैल्यू के प्रोडक्ट हैं, बहुत लोग लाइक कर रहे हैं, ज्यादा आपके इन्वॉइसेस कट रहे हैं इस प्रोडक्ट के ऊपर, तो वो आपको एनालाइज करके यहाँ पे बता देगा। आपकी जो भी बैंक की स्टेटमेंट्स है उस स्टेटमेंट को एक ग्राफ के अकॉर्डिंग आपको डिजाइन करके दिखाएगा कि आप जो है बिजनेस कर रहे हैं किस तरीके से आपके पास पेमेंटें रिसीव हो रही है, किस तरीके से आपके पास पेमेंटें जा रही हैं। उस ग्राफ के साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप कौन से अपने बिजनेस के लेवल पे हैं। उसके बाद इसमें एक जो है सबसे बहुत बड़ा पार्ट है अप्रूवल्स का, जो कि ऑफलाइन सॉफ्टवेयर में आपको देखने को नहीं मिलता। वो ये है कि अगर आपने यूजर डिफाइन किए हुए हैं और उस यूजर को परमिशन दी हुई है कि आप सिर्फ सेल करें, परचेज करें, और जो भी वो एंट्रीज पास करे, आपने एक मैनेजर भी अलाइन किया हुआ है। उस मैन जैसे ही वो यूजर अपनी सेल की एंट्री करता है, परचेज की एंट्री करता है, जिस एंट्रीज पे भी आपने अप्रूवल्स के पार्ट को लगा रखा है वो मैनेजर के पास जाएगा, मैनेजर को ये पार्ट शो होता है। तो वो मैनेजर यहीं से देखकर उन चीजों को अप्रूव करता है या डिसअप्रूव करता है। तो ये बहुत अच्छा पार्ट है जो कि किसी सॉफ्टवेयर में नहीं मिलता ऑफलाइन के। उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें बुक्स। बुक्स के अंदर आप कैश एंड बैंक पे जाकर अपना कैश एंड बैंक बना सकते हैं, और आप यहीं पर उसका लाइव बैलेंस देख सकते हैं। और इसमें और एक और फीचर आपको बता दूं, जैसे ही आप इस
अकाउंट को क्रिएट करते हैं तो दो ऑप्शन आपसे पूछता है कि आप मैनुअली इसको क्रिएट करना चाहते हैं, और दूसरा जो पूछता है लिंक योर बैंक अकाउंट फॉर ऑनलाइन फीड। मतलब कि अगर आपका अकाउंट किसी भी बैंक में है, चाहे वो गवर्नमेंट में हो चाहे वो प्राइवेट में हो, यदि आपके पास उस अकाउंट का नेट बैंकिंग है तो आप उस अकाउंट को यहीं पे लॉगिन कर सकते हैं और यहीं से उसका लाइव बैलेंस देख सकते हैं और यहीं से आप उसको मेंटेन कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा और बहुत बड़ा पार्ट है जो हर एक बिजनेसमैन को चाहिए होता है, कि जो भी उसकी रियल टाइम की चीजें चल रही हैं वो उसको लाइवली दिखती रहे। तो ये बहुत अच्छा पार्ट है उनके लिए। फिर उसके बाद जैसे कि कैश इन बैंक पे आप आते हैं, जैसे कि मैंने इसी पे क्लिक किया हुआ है, अगर कोई नया आपको ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं। और फिर उसके बाद और भी आपको ऑप्शन दिखते हैं, लाइबिलिटी, अपडेट बैंक्स। ये अपडेट बैंक और गेट बैंक फीड्स ये आपकी ऑनलाइन बैंक की जो भी एंट्रीज हो रही है उसके डेटा को यहाँ पे लाने के लिए। फिर उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं जो आपने बैंक क्रिएट किए हुए हैं, जो कैश क्रिएट किए हुए हैं, वहां पर आपको स्पेंड मनी और रिसीव मनी और ट्रांसफर मनी दिख जाता है, तीन ऑप्शन। ये स्पेंड मनी जो है पेमेंट की एंट्रीज है कि आप जो भी पेमेंट कर रहे हैं वो यहाँ से आप पेमेंट की एंट्री पास कर सकते हैं। रिसीव मनी जो भी आपको पेमेंटें रिसीव हो रही है वो रिसिप्ट की एंट्री आप यहाँ पे कर सकते हैं। ट्रांसफर मनी यानी कि जो आपकी कॉन्ट्रा की एंट्री होती है वो यहाँ से आप कर सकते हैं। बहुत ही यूजर फ्रेंडली बनाया हुआ है, बहुत पावरफुल है। और उसके बाद जो नेक्स्ट फीचर है इसमें सेल का। सेल के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर एक जो सबसे बड़ा पार्ट है वो अप्रूवल का है, तो इसमें वो ऑप्शन इनेबल है कि आप जितने भी बिल क्रिएट कर रहे हैं वो सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखते रहते हैं कि आपने टोटल इतने बिल क्रिएट कर दिए हैं और ड्राफ्ट में कितने बिल हैं और अब अवेटिंग अप्रूवल्स के लिए कितने बिल्स हैं, अवेटिंग पेमेंट कितनी है। अप्रूवल्स में यानी कि जो आपका यूजर बिल क्रिएट कर रहा है वो उस बिल को आप यहाँ से अप्रूव करें या डिसअप्रूव करें, आप यहाँ से डिसीजन ले सकते हैं। और ये वो पार्टीज हैं जिनकी पेमेंटें अभी आनी है, और ये वो पार्टीज हैं जिन्होंने पेमेंटें कर दी है कंप्लीट अपनी। तो यही आप सेल के अंदर आप उसकी पूरी की पूरी स्टेटमेंट देख सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आपको नया बिल जनरेट करना है तो आप न्यू बिल पे क्लिक करके तीन ऑप्शंस यहाँ पे इनेबल होते हैं, न्यू सेल बिल, न्यू एक्सपोर्ट बिल और न्यू बिल ऑफ सप्लाई। न्यू सेल बिल जो भी आप टैक्स इनवॉइस बनाते हैं, और एक्सपोर्ट इनवॉइस, फिर उसके बाद बिल ऑफ सप्लाई जो भी आपके एग्जाम प्रोडक्ट के बिल होते हैं वो। तो जैसे ही मैं अगर टैक्स इनवॉइस बनाता हूँ तो जो एक पैराग्राफ होता है बिल बनाने का, वो पूरा पैराग्राफ आपको यहाँ पे कंप्लीट दिख जाता है कि जो भी आपकी डिटेल्स है आपकी डिटेल्स आपको रिफ्लेक्ट होती है। ऑटोमेटिक इनवॉइस सीरीज आप चला सकते हैं सेटिंग करके, सेटिंग में जाके, ताकि आपका जो सीरियल नंबर है 1 2 3 4 ऐसे स्टार्ट हो जाए। उसके बाद आप अपने कस्टमर यानी कि जो भी आपके लेजर्स हैं आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। ऑटोमेटिक उसकी जो भी डिटेल्स आपने बनाते टाइम डाली होगी वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे फिल हो जाती है ऑटोमेटिक। फिर उसके बाद आपको आइटम डिस्क्रिप्शन मिलता है कि आइटम में आपने कौन से आइटम बेचे, और अगर आप कहीं पर भी कोई लेजर बनाते हैं वो लेजर अगर आपका अवेलेबल नहीं है तो नीचे ही आपको ऑप्शन मिल जाता है ऐड न्यू का, तो ऐड न्यू से आप ऐड कर सकते हैं। और ऐसे ही आपके आइटम में है कि जो भी आप आइटम सेल करना चाहते हैं अगर वो आइटम नहीं है तो ऐड न्यू पे भी क्लिक करके अपना नया आइटम क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने एक आइटम को सिलेक्ट कर लिया है, अब ये जो भी इस पे मैंने रेट दिया और जो भी इस पे जीएसटी लगाया वो ऑटोमेटिक इस पे फिल हो गया है। अब मैं कुछ डिस्काउंट ऐड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, जो मुझे आइटम वाइज डिस्काउंट देना है। ऐड डिस्काउंट में मेरे को अगर बिल वाइज डिस्काउंट देना है, और डिलीवरी यूनिट में मैं बता सकता हूँ फ्रेट चार्ज यूनिट वाइज लेना चाहूँ, डायरेक्ट लेना चाहूँ, सेस लगाना चाहूँ, टैक्स रेट लगाना चाहूँ, कॉस्ट सेंटर अगर मेरे पास है अलग अलग तरीके के तो मैं कर सकता हूँ। अगर कोई मैं फ्री क्वांटिटी देना चाहता हूँ तो फ्री क्वांटिटी पे क्लिक करके फ्री सैंपल्स में उनको दे सकता हूँ जो आपके फ्री क्वांटिटी में काउंट होते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे अमाउंट आर में मिल जाता है कि जो आप बिल बना रहे हैं वो एक्सक्लूसिव टैक्स है या इंक्लूसिव टैक्स है या नो टैक्स है, तो आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। बाकी सेटिंग में जाके अगर आपका ये इंक्लूसिव टैक्स है आपको हर बार क्लिक करके करना पड़ता है, तो आप सेटिंग में जाके बाय डिफॉल्ट आप इसको इंक्लूसिव टैक्स रख सकते हैं कि ऑटोमेटिक ये इंक्लूसिव ही टैक्स ले।
उसके बाद नीचे आपको मिल जाता है आपकी टर्म एंड कंडीशन। सेटिंग में आप ऑलरेडी ये सेव कर देते हैं टर्म एंड कंडीशन, और अगर आपको ऑन द स्पॉट बिल के टाइम पे भी चेंज करना पड़ा तो आप ये भी कर सकते हैं। तो बेसिकली जो भी एक सेल का पैराग्राफ होता है कि सेल में पार्टी, आपकी कंपनी, और जो आइटम आप सेल करना चाहते हैं, जो सर्विस सेल करना चाहते हैं वो, और जो भी आपके टर्म एंड कंडीशंस है, बैंक डिटेल्स है, बैंक डिटेल्स भी आप सेटिंग से इनेबल करके यहाँ पे ला सकते हैं। वो सारी की सारी चीजें आप यहाँ कर सकते हैं, जो कि एक हर एक सॉफ्टवेयर, चाहे वो क्लाउड सॉफ्टवेयर हो चाहे वो ऑफलाइन सॉफ्टवेयर हो, सभी सॉफ्टवेयर का ये मॉड्यूल होता है सेल बिल का। तो जैसे ही आपने सेल बिल कंप्लीट किया तो आप यहाँ पर डायरेक्ट अप्रूव कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट बिल बना रहे हैं, अगर कोई यूजर है आपका तो वो पहले आपको सेव के लिए भेजता है, फिर जो मैनेजर है उसको अप्रूव या डिसअप्रूव करता है। तो मैं इस केस में बिल मैं ही जनरेट कर रहा हूँ तो मैं ही बना लेता हूँ। आप इसको अप्रूव कर सकते हैं, अप्रूव एंड प्रिंट कर सकते हैं, तो मैं इसको अप्रूव कर देता हूँ। अब जैसे कि इसमें एक जो सबसे बड़ा फीचर है वो ये है कि सारी फील्ड जो है रिकमेंडेड फील्ड है, और अगर आप उसको फिल नहीं करते तो आपका इनवॉइस जनरेट नहीं होगा। और ये सारी की सारी चीजें आपकी जुड़ी हुई है रिटर्न से लेकर, क्योंकि रिटर्न के टाइम पे कोई भी आपको एरर ना मिले, इसलिए यहाँ पे सारे के सारे रिकमेंडेड फील्ड लगा रखी है। जैसे कि ऑफलाइन सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि हम अगर बिल जनरेट कर लेते हैं, अगर कोई भी फील्ड उसमें मैंडेटरी नहीं है, बिल हम दे देते हैं पार्टी को। जब हम बिल या जेएसएन हम जनरेट करते हैं या हम जब रिटर्न करवाते हैं तो वहां पे हमें एरर मिल जाते हैं बहुत, कि इस बिल में ये एरर है, इस बिल में हमने ये चीजें नहीं की, वो चीजें नहीं की, तो हमारी रिटर्न में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑलरेडी वो सारी रिकमेंडेड फील्डें बना दी गई है कि अगर आप उसे फिल नहीं करते तब तक आप इनवॉइस जनरेट नहीं करेंगे। मतलब कि जो भी आपको प्रॉब्लम फेस हो वो ऑन द स्पॉट बिल बनाते के टाइम ही हो, ना कि आप एंड में जब आप जीएसटी रिटर्न के लिए जाते हैं तो आपको फेस करना पड़े। फिर उस टाइम पे बहुत कंफ्यूजिंग हो जाती है कि उस पार्टी का जो डिटेल्स है वो क्या थी, उस पार्टी को क्या दिया था आपने, तो बहुत पीछे आपको एनालाइज करना पड़ता है, उस डेप्थ में जाना पड़ता है, उसके बाद आपको बताना पड़ता है कि क्या है, और उसके बाद फिर आपकी रिटर्न होती है। तो यहाँ पे आपको बहुत ही यूजर फ्रेंडली चीजें मिल जाती है कि आप कोई भी फील्ड ऐसी छोड़ते हैं तो आपका जो सेल इनवॉइस है वो क्रिएट नहीं होता। और जब ये सेल इनवॉइस क्रिएट हो गया तो आप ये समझ लीजिए कि आपको रिटर्न में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये बहुत अच्छा पार्ट है और बहुत बढ़िया लगा मुझे भी। जैसे ही आपने बिल को बना लिया वैसे ही आप उस बिल पे क्लिक करके उसका प्रिंटलेस प्रीव्यू देख सकते हैं कि आपका जो बिल है वो किस तरीके से दिखेगा और कौन सी चीजें कहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी। तो ये सारी की सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टर्म एंड कंडीशन, बैंक डिटेल्स जो नीचे ही ज्यादातर देखने को मिलती है, और आपके जो भी आइटम डिस्क्रिप्शन है, जो भी आपने आइटम बेचा, जो भी उसका रेट है, टैक्स है, और जो भी आपकी पार्टीज है जिनको आपने सेल किया उसका जो उसकी जो भी डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। उसके बाद इस बिल को आप डाउनलोड करके प्रिंट भी कर सकते हैं, और आप इसको डायरेक्टली पार्टी को मेल भी कर सकते हैं। और इसमें 3 टेम्पलेट बने हुए हैं, जैसे ये पहला टेम्पलेट है, दूसरे टेम्पलेट में कुछ आपको अलग मिल जाता है देखने को, तीसरे टेम्पलेट में कुछ आपको अलग। तो इस तरह के भी 3 टेम्पलेट्स हैं। बाकी कंपनीज जो है और टेम्पलेटों पे काम कर रही है आपको और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस दे, इसलिए जो अपडेट्स हैं वो भी कुछ आने वाले हैं। तो जैसे हमने प्रीव्यू देखा ऐसे ही आप डायरेक्ट यहाँ से प्रिंट भी निकाल सकते हैं और सेंड कर सकते हैं आप अपनी पार्टी को, उनका ईमेल आईडी अगर लेजर में है। और उसके बाद आता है इनवॉइस ऑप्शन। इनवॉइस ऑप्शन में क्या है, आप वाइड, डिलीट, एडिट, जैसे क्वेश्चन यही होता है कि अगर हमने बिल बना लिया तो हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो आप इस बिल को मॉडिफाई कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, और अगर इसी इनवॉइस के अगेंस्ट में आपको क्रेडिट नोट बनाना है तो क्रेडिट नोट बना सकते हो। ये आपको मिल जाता है इनवॉइस ऑप्शन में। और कॉपी इनवॉइस में जो है बहुत बढ़िया फीचर है, बहुत अच्छा फीचर है कि अगर ये जो पार्टीज है आपकी और ये पार्टी सेम आइटम, सेम रेट, सेम सारी चीजों में अगर दोबारा से डीलिंग हुई तो आपको दोबारा से एंट्री करने की रिक्वायर्ड नहीं है। आप उसके पुराने बिल को खोलकर उसको कॉपी पे क्लिक कर दो, उसका पूरा का पूरा बिल, पूरा का पूरा आइटम सेम टू सेम कॉपी हो जाएगा। बस आपको करने की जरूरत जो है वो ये है सेव, आपको सिर्फ सेव करना है उस चीज को बस, तो दोबारा आपकी एंट्री ना हो। तो बहुत बढ़िया फीचर लगा मुझे ये। उसके बाद सेल इनवॉइस में एक फीचर और है, ये भी मैं आपको बता दूं।
अमेंडमेंट, जो सेल के अंदर एडिट का ऑप्शन दिख रहा है वो आप उसको टेम्परेरी एडिट कर सकते हैं, जैसे ऑन द स्पॉट बिल बना ऑन द स्पॉट उसको एडिट कर देते हैं। लेकिन जो बड़ी कंपनी अगर आपकी रिटर्न अगर बिल बन चुका है, रिटर्न जा चुकी है, फिर आपको क्या करना है, फिर आप उसको मॉडिफाई करेंगे तो उसका कोई रोल नहीं रहेगा उसमें, क्योंकि अगले रिटर्न में फिर वो आपको नहीं दिखा सकते आप उसको। तो उसके लिए यहाँ पे अमेंडमेंट बनाया हुआ है कि आप अमेंडमेंट कर सकते हो बिल के साथ, कि जिस बिल में जो अमेंडमेंट हुई है, ताकि वो आपके नेक्स्ट रिटर्न में रिफ्लेक्शन हो उसका। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो सॉफ्टवेयर है, जो ये क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है, इसको इसी तरीके से डिजाइन किया हुआ है कि आप सिर्फ इसमें अपनी एंट्रीज पे ध्यान दें, रिटर्न्स के ऊपर ध्यान ना दें। रिटर्न्स के ऊपर ध्यान देने के लिए आपको होस्टबुक पूरा का पूरा इस पे वर्क करता है कि कौन सी चीज कहाँ पे करनी है, कौन सा फीचर कब इनेबल करना है, और क्या गवर्नमेंट्स के अपडेट्स हैं। तो वो होस्टबुक गवर्नमेंट के अपडेट के अकॉर्डिंग उसको करता रहता है, बस आपको जो करना है वो एंट्रीज करनी है। तो जैसे मैंने आपको सेल की एंट्रीज दिखाया, सेल की एंट्रीज में एक रिपीटिंग इनवॉइस भी है। जैसे बहुत से ऐसे ट्रेड हैं जहाँ पे रिपीटिंग इनवॉइस, जैसे रेंटेड है कि उनका हर एक तारीख को रेंट बनता है, तो एक ही बार उनको बिल जनरेट करना है, उसके बाद वो रिपीटिंग इनवॉइस में लगा देंगे, आने वाली हर एक तारीख को ऑटोमेटिक उसका बिल जनरेट हो जाएगा, आपको जनरेट करने की रिक्वायर्ड नहीं होगी। तो ये बहुत अच्छा फीचर है। उसके बाद सेल कोटेशन, परचेज, परचेज ऑर्डर, एक्सपेंस, जो भी आप परचेज कर रहे हैं, सॉरी जो भी, हाँ जो भी आप परचेज कर रहे हैं, इन्वेंट्री, अगर आपको इन्वेंट्री क्रिएट करनी है, फिक्स असेट जो भी आप अपने ऑफिस या अपने जो भी फिक्स असेट्स हैं वो परचेज कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे डायरेक्ट डाल सकते हैं। डिलीवरी चालान, जो चालान में बिल होते हैं, कुछ जॉब वर्क होते हैं इसमें, और कुछ नॉर्मल जो एंट्रीज, जो डेटा होता है वो होता है। फिर उसके बाद आपको सारी की, यानी कि कहने की चीज ये है कि आपको सारी की सारी एंट्रीज यहाँ पे मिल जाती है, और उसके बाद आपको रिपोर्ट मिल जाता है। रिपोर्ट में सेल रिपोर्ट, फाइनेंशियल रिपोर्ट, अकाउंटिंग रिपोर्ट, परचेज रिपोर्ट और इन्वेंटरी रिपोर्ट, ये सारी रिपोर्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। उसके बाद इसमें मैनेजर, मैनेजर में मैनुअल जर्नल, यानी कि जो जर्नल की एंट्रीज करते हैं हम एक से दूसरे लेजर में ले जाने के लिए, या एक से दूसरे लेजर को एडजस्ट करने के लिए, वो जनरल एंट्रीज आप यहाँ पे कर सकते हो। मैन्युफैक्चरिंग जर्नल में आप अपने जो भी प्रोडक्ट का आपने बिल ऑफ मटेरियल बनाया हुआ है उसको आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हो, यानी कि प्रोडक्शन कर सकते हो उस चीज की। असेट जनरल है, असेट जनरल की कोई एंट्रीज करनी है आपको तो यहाँ से कर सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट मैनेजर में आप डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं एक्सेल के थ्रू। सेटिंग में आपको जितनी भी सेटिंग्स है अपने क्लाउड बेस से रिलेटेड, कि हमें टैक्स की सेटिंग करनी है, कि टैक्स जो 18% है, या कोई नया टैक्स जनरेट हुआ गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो आप यहाँ पे टैक्स बना सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग में आप अपनी कंपनी की डिटेल को चेंज कर सकते हैं, उसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं। फाइनेंशियल सेटिंग में आप बता देते हैं आपकी जो बैंक डिटेल है, टर्म एंड कंडीशंस है, ऐसे ही इनवॉइस सीरीज, करेंसी, ओपनिंग बैलेंस, मैनेजमेंट ट्रैकिंग में आप ब्रांच वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। चार्ट ऑफ अकाउंट, यूजर लिस्ट, जो भी है सारे के सारे आपको सेटिंग्स में मिल जाते हैं। जो भी टेक्निकल से रिलेटेड जो ज्यादातर क्वेश्चंस हैं वो आपके यहाँ पे सॉल्व होते हैं। उसके बाद कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट में आपके सेल परचेज के जो लेजर्स होते हैं वो क्रिएट होते हैं। उसके बाद है जीएसटी इंटीग्रेशन। जीएसटी इंटीग्रेशन यानी कि आपने अकाउंट से एक प्रोडक्ट परचेज कर रखा है, एक जीएसटी का परचेज कर रखा है, जो भी आप अकाउंट्स में एंट्री करेंगे, एंट्री करने के साथ ही वो आपके जीएसटी प्रोडक्ट में ले जाएगा, और जीएसटी प्रोडक्ट क्या करेगा, आपकी सभी एंट्रीज को अच्छे से यूटिलाइज होकर वो गवर्नमेंट पे फैच कर देगा। गवर्नमेंट का जो जीएसटी का पोर्टल है, तो आपके जीएसटी की रिटर्न करने के लिए आप यहाँ से अपना डेटा भेज सकते हैं। तो ये है पोस्ट बुक का कुछ प्रोडक्ट, कुछ फीचर्स जो बहुत पावरफुल बनाता है बिजनेस को, और बहुत अच्छे तरीके से कंपनी इसमें काम कर रही है। और आने वाले फीचर्स फ्यूचर में बहुत बढ़ने वाले हैं, और बहुत से ऐसे फीचर्स पे वर्किंग चल रही है जो कि अब शायद कुछ दिनों में रिलीज होने वाली है। बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। अगर आप अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, गवर्नमेंट के साथ क्या आपकी ट्रांजेक्शन, क्या आपके टैक्स से रिलेटेड, क्या आपके जो भी सर्कुलेट चल रहा है उसके साथ जो भी ट्रांसपेरेंसी रखनी है, तो आप डायरेक्टली आप इससे रिटर्न फाइल कर सकते हैं, डायरेक्टली अपनी आईटीआर, डायरेक्टली आप अपनी टैक्स से रिलेटेड जितनी भी जो कंप्लाइंसेस है आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं इस सभी चीजों को।
तो बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है अकाउंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जीएसटी जो प्रोडक्ट है होस्ट बुक का वो कैसे है, उसका डैशबोर्ड कैसे दिखता है, उसको यूटिलाइज कैसे करते हैं। तो ये हम हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि होस्ट बुक का जो एक प्रोडक्ट है जीएसटी, उस जीएसटी प्रोडक्ट का क्या यूज है और कैसे हम उसको ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज कर सके अपने बिजनेस के अंदर। तो चलिए देखते हैं। मैंने ऑलरेडी लॉग इन किया हुआ है जीएसटी प्रोडक्ट। जैसे ही आप लॉग इन करते हैं तो आपको अपनी कंपनीज और प्रोडक्ट यहाँ पे शो होने लगते हैं। तो यहाँ से आपको जो है जीएसटी प्रोडक्ट चूज करना होता है। जैसे ही जीएसटी प्रोडक्ट चूज करेंगे तो आप ऐसा इंटरफेस देखेंगे। अब समझ लेते हैं कि ये प्रोडक्ट किस यूज के लिए है और इसका क्या बेनिफिट हम ज्यादा से ज्यादा ले सकते हैं। बेसिकली इसका यूज जो है वो जीएसटी से रिलेटेड है सारा का सारा। जैसे कि आप जो भी सेल कर रहे हैं, जो भी परचेज कर रहे हैं, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, एडवांस रिसिप्ट या फिर आप बिल ऑफ सप्लाई, जितनी भी आप एंट्रीज करते हैं यहाँ पर, वो सारी की सारी एंट्रीज को ये फैच कर देता है गवर्नमेंट जीएसटी पोर्टल पर। जिससे क्या हेल्प होती है कि आपको, आप जो रेगुलर काम कर रहे हैं जैसे सेल काटना, परचेज चढ़ाना, वो रेगुलरली आप कर भी रहे हैं, लेकिन बैकएंड में क्या है, ऑटोमेटिक सारा का सारा डेटा प्रिपेयर्ड होता रहता है। जब आपके जीएसटी रिटर्न्स का टाइम आए तो आपको बिल्कुल भी ये फेस ना करना पड़े कि कौन सा इनवॉइस कब किसको दिया, किसके अगेंस्ट में किसका डेबिट नोट बना, किसका क्रेडिट नोट बना। बेसिकली जो है देखा जाता है कि जो नॉर्मल बिजनेसेस हैं, वो जो जितने भी स्मॉल पर्सन हैं, उनके साथ यही फेस करने को मिलता है कि जब भी पूरे महीने की जो भी वो सेल परचेज करते हैं, क्रेडिट नोट डेबिट नोट जो बनाते हैं, इसको बनाने के बाद जो लास्ट में वो फेस करते हैं वो रिटर्न से रिलेटेड, तो 3 से 4 दिन 5 दिन उनको यही चीज इकट्ठी करने में लग जाती है कि मतलब किसको इनवॉइस किया, किसके अगेंस्ट में कौन सा क्रेडिट नोट गया, किसकी पेमेंट आई, किसकी नहीं आई। तो 3 से 4 दिन उनके इसी में लग जाते हैं। तो इसी चीज को देखते हुए होस्टबुक ने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया है जिससे आप अपना रेगुलर वर्क भी करते रहें और एंड में जब रिटर्न का टाइम आए तो रिटर्न आपकी 5 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाए, ना कि 5 दिन के अंदर। बहुत बढ़िया और बहुत इजी प्रोडक्ट है और यूजर फ्रेंडली है। तो हम देख लेते हैं। यहाँ पर देख, जैसा आप देख पा रहे हैं, सेल है, सेल इनवॉइस में आप सेल इनवॉइस, क्रेडिट नोट और एडवांस रिसिप्ट, बिल ऑफ सप्लाई, डिलीवरी चालान। परचेज में भी सिमिलर का आपको कुछ ऐसी चीज मिलेगी। रिटर्न्स में आप जब आप रिटर्न करने जाएं, जैसे आपका मंथ कंप्लीट हो जाए, तो आप यहीं से डायरेक्ट रिटर्न कर सकते हैं। जीएसटीआर 1 और 2A का डेटा आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैच कर सकते हैं। 3B की रिटर्न्स कर सकते हैं, 7 देख सकते हैं, 9। फिर उसके बाद आप मास्टर में जो भी आपके आइटम्स हैं, क्लाइंट्स हैं, उसको क्रिएट कर सकते हैं। इंपोर्ट में आप एक्सेल के थ्रू इंपोर्ट कर सकते हैं और आप टैली से भी इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं। रिकंसाइलेशन में जितने भी आप परचेज लेते हैं, यानी कि जो भी सप्लायर्स हैं आपके, उसका डेटा अपलोड हो रहा है या नहीं हो रहा है टाइम टू टाइम, तो आप यहाँ पे GSTR 2A रिकंसाइल कर सकते हैं लाइव। GSTR 1 को 3B से मैच कर सकते हैं आप, और GSTR 2 को 3B से मैच कर सकते हैं। उसके बाद है रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स में आप जितनी भी GSTR 1 की रिपोर्ट देखना चाहें कि कब सबमिट हुआ, कौन सा टैक्स, कितना पेबल आपका बना, ऐसी आप 3B देख सकते हैं। आप यहीं पे अपना आईटीसी देख सकते हैं, आईटीसी लेजर देख सकते हैं, कैश लेजर देख सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट भी देख सकते हैं, एक साथ भी देख सकते हैं। तो कहने की बात यह है कि आप टोटली जीएसटी का वर्क आप जीएसटी पोर्टल पे देख सकते हैं होस्ट बुक के। आपको जो गवर्नमेंट वेबसाइट है जीएसटी की, वहां पे जाने की रिक्वायर्ड नहीं होगी इतनी। आप सारे के सारे काम यहीं से कर सकते हैं। सेल इनवॉइस क्रिएट करके अपनी पार्टी को दे सकते हैं। परचेज इनवॉइस जो आपके पास आ रहे हैं उसको आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। जिसके अगेंस्ट में क्रेडिट नोट डेबिट नोट बन रहा है, आप वो प्रॉपर अच्छे से बना सकते हैं। जिससे मंथली जब रिटर्न रिटर्न होने का टाइम आए तो आपको सिर्फ 5 ही मिनट लगे। तो कुछ इस तरह का प्रोडक्ट है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि क्या वर्क है इसके और कैसे हमारे लिए फायदेमंद है और कैसे हम इसको ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल में लेके आ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें बताना चाहूंगा, सेटिंग से शुरुआत करते हैं। क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट हो तो सबसे पहले उसका
टेक्निकल हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए कि कौन सी चीज कहाँ से करनी है और क्या करने से क्या रिफ्लेक्ट होगा कहाँ पर। तो मैं आपको दिखा देता हूँ सेटिंग। सेटिंग ये जो है आपको मेनू के अंदर जो आपके टॉप में मेनू आता है वहीं पे आपको माई अकाउंट लॉग आउट करना है या सेटिंग। तो हम सेटिंग पे क्लिक करके कुछ सेटिंग्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है इसमें सेटिंग है डॉक्यूमेंट सीरीज की। तो डॉक्यूमेंट सीरीज में क्या है कि आप जो भी ऑटोमेटिक नंबर चलाना चाहते हैं, 1 2 3 4 जैसे सीरियल वाइज जो नंबर चलते हैं, तो आप यहाँ से उसको ऑटो भी कर सकते हैं, मैनुअल। मैनुअल में जब भी आप सेल करेंगे तो वहां पे आप टाइप करेंगे इनवॉइस नंबर, ऑटो में ऑटोमेटिक जो भी इनवॉइस आपका चल रहा है वो उसका नेक्स्ट ऑटोमेटिक चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप यहीं पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि आप सेल इनवॉइस में भी ऐसे कर सकते हैं, सेल्स क्रेडिट नोट में ऐसे कर सकते हैं। अगर आपको किसी में मैनुअल चाहिए तो आप उसको क्लिक करके मैनुअल क्लिक कर सकते हैं, ऑटोमेटिक चाहिए तो ऑटो पे क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ से आप अपनी इनवॉइस की सीरीज को ऑटोमेटिक चलाना है या मैनुअल चलाना है तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है टर्म्स एंड कंडीशन। टर्म एंड कंडीशंस में आपको चूज करना होता है कि जो भी आप टर्म एंड कंडीशंस यहाँ लिखेंगे वो किसके लिए चाहिए आपको। तो जैसे सेल इनवॉइस, तो सेल इनवॉइस के लिए जैसे मैंने 3 अपनी टर्म्स डाली हैं, अगर आप और भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका सेल इनवॉइस का जो टर्म एंड कंडीशन वो अलग हो, सेल्स एडवांस रिसिप्ट का जो टर्म एंड कंडीशन है वो अलग हो, बिल ऑफ सप्लाई का अलग हो, तो आप यहाँ पे टाइप करके उसको सेव कर सकते हैं। जब भी आप एंट्री करें बिल ऑफ सप्लाई की या एडवांस रिसिप्ट की, तो यही जो आपकी टर्म एंड कंडीशन है वहां पे शो होने लगेगी। अब थर्ड है बैंक डिटेल। जैसे कि आप देखते हैं हर इनवॉइस के नीचे या ऊपर बैंक डिटेल होती है, अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड वगैरह। तो यहाँ पर आप ये जो बैंक अकाउंट फिल करेंगे आप कौन सी जगह पर दिखाना चाहते हैं, जैसे मैक्सिमम सभी के सेल इनवॉइस पे ही होता है, और अगर आप डिफरेंट डिफरेंट पे रखना चाहते हैं तो आप डिफरेंट डिफरेंट पे भी रख सकते हैं। तो जो भी आपकी बैंक डिटेल है वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं ताकि जो इनवॉइस क्रिएट हो उसके बॉटम साइड में आपको ये देखने को मिले। और उसके बाद हम आ जाते हैं इनवॉइस सेटिंग। इनवॉइस सेटिंग में जैसे कि आपको अगर कस्टमर की और भी डिटेल्स चाहिए या फिर आप शिपिंग एड्रेस, बिलिंग एड्रेस या वेयर हाउस एड्रेस या इनवॉइस की डिटेल्स में अगर और भी ऑप्शन आपको इनेबल करने हैं कि परचेज ऑर्डर नंबर, एलआर नंबर, बायर ऑर्डर डेट, और भी अगर आइटम्स के अंदर और भी डिटेल्स चाहिए जैसे एमआरपी चाहिए, आइटम कोड चाहिए आपको, और जो भी एक्स्ट्रा नीचे की चीजें आती है बॉटम में, जैसे मैंने आपको बताया बैंक डिटेल चाहिए, नोट्स चाहिए, टर्म एंड कंडीशन, ऐसी अगर आपको और भी चीजें चाहिए तो उस पर टिक कर सकते हैं, नहीं चाहिए तो अनटिक कर सकते हैं। और उसके बाद जो लास्ट में है साइन एंड स्टैम्प। जैसे कि जो भी इनवॉइस बने तो उस पर स्टैंप लग जाए ऑटोमेटिक, आप यहाँ पिक्चर उसकी अपलोड कर देते हैं और आपके बिजनेस पे क्या क्या दिखे, बिजनेस जीएसटीएन दिखे, बिजनेस पैन दिखे। उसके बाद एडिशनल में आप और भी चीजें देख रहे हैं कि पैकेज वे, तो इस तरह से जो है आप अपने इनवॉइस से रिलेटेड यहाँ पे सारे टिक अनटिक करके अपने अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद फिर जो है जनरल सेटिंग है। जनरल सेटिंग में आइटम मैप करना चाहते हैं आप पार्टी के साथ, कि कौन सी पार्टी को कौन से आइटम के साथ डील करना है, ये टिक कर सकते हैं। और जीएसटी वैलिडेशन में ये है जब भी आप लेजर क्रिएट करेंगे तो उसका जीएसटी नंबर डालेंगे। जीएसटी नंबर डालते के साथ ही ऑटोमेटिक जो भी जीएसटी के अंदर एड्रेस होगा और जो भी ट्रेड नेम होगा, जो भी लीगल नेम होगा, वो ऑटोमेटिक आपके फील्ड में फिल हो जाएंगे। टैली सेटिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया शुरुआत में कि आप डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं टैली से होस्ट बुक के अंदर। तो जितना भी डेटा आप टैली से लेना चाहते हैं, कौन सी डेट से कौन सी डेट तक का डेटा लेना चाहते हैं, तो डेटा अपलोड करने से पहले यहाँ पे टैली की एक छोटी सी सेटिंग करनी है कि डेटा जो आप लेना चाहते हैं कौन से मंथ से कौन से मंथ तक का लेना चाहते हैं। उसके बाद फिर अपने डेटा को आप यहाँ पे टैली से इंपोर्ट कर सकते हैं। फिर है एसएमटीपी, जो भी आप ईमेल करना चाहते हैं वो किसकी ईमेल से जाए, कौन से सर्वर से जाए, कौन से पोर्ट से जाए, वो उसकी सेटिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये है पूरे सेटिंग का पार्ट, क्योंकि जब भी कोई लॉगिन करता है तो सबसे पहले उसके क्वेश्चंस यही होते हैं कि मुझे ऑटोमेटिक इनवॉइस लगाना है या मुझे अपने हिसाब से अपनी टर्म एंड कंडीशन या बैंक डिटेल कहाँ से डालें। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको आपकी सेटिंग में मिलेंगे, जो भी आप यहाँ सेव कर देंगे और यहाँ पर जो भी आप एंट्रीज पास करेंगे उसके बिहाफ पे जैसे आपने सेटिंग करी वो आपको यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये है सेटिंग। उसके बाद हम देखते हैं कि
जो क्वेश्चन होता है वो होता है कि अब हम अपने आइटम कैसे क्रिएट करें और पार्टीज कैसे क्रिएट करें। तो सिंपल है, यहाँ पे मास्टर है। मास्टर में आप आइटम क्लाइंट क्लाइंट के अंदर ही आप डिफाइन कर देते हैं कि ये आपका कस्टमर है या वेंडर है। तो मैं एक आइटम क्रिएट कर लेता हूँ, मैं आपको आइटम लिस्ट में लेके चलता हूँ। मैंने ऑलरेडी आइटम क्रिएट किए हुए हैं बहुत, बट आइटम कैसे क्रिएट करते हैं मैं आपको यह बता देता हूँ। आप यहाँ से अगर आपके पास एक्सेल में आइटम मास्टर का डेटा है तो आप एक्सेल इंपोर्ट कर सकते हैं। सिंपली आप इंपोर्ट पे क्लिक करके एक एक्सेल टेम्पलेट मिलेगा, उस टेम्पलेट के अकॉर्डिंग अपनी फाइल को आप बना लेंगे। बनाने के बाद यहाँ पे आप अपलोड कर लेंगे, बहुत सिंपल है। और यदि आप ऑन द स्पॉट यहीं पे क्रिएट करना चाहते हैं तो प्लस न्यू के बटन पे आप क्लिक करके जो भी आइटम की डिटेल से आप यहाँ डिटेल डाल सकते हैं। ये आइटम मैं आपको आइटम मास्टर में बना के दिखा रहा हूँ। यदि आप सेल के टाइम पर या परचेज के टाइम पर आइटम क्रिएट करना चाहते हैं तो ऑन द स्पॉट वहां से भी आप कर सकते हैं। तो मैं एक आइटम क्रिएट कर लेता हूँ, जैसे वाटर बॉटल, और आइटम का कोड आप यहाँ पे डाल सकते हैं। बैच डालना चाहें डाल सकते हैं, बारकोड डालना चाहें डाल सकते हैं, ये दोनों ऑप्शनल है। ये भी ऑप्शनल है। अब ये जो आइटम है आपका, ये गुड्स है या सर्विस है, तो मैं गुड्स ले लेता हूँ। और जो भी इस आइटम का एचएसएन कोड है आप एचएसएन कोड डाल देंगे। ये सैस है कि सैस आप किस अकॉर्डिंग लगाना चाहते हैं, तो मैंने बाय डिफॉल्ट ऑन वैल्यू पे क्लिक कर दिया। और ये आपका जो बोतल है वो किस हिसाब से आप सेल करते हैं, तो जैसे बॉटल है तो मैंने बॉटल की यूनिट ले ली। जैसे यहाँ पे आप पीसेस के जी जिस हिसाब से भी आपका आइटम है और इस हिसाब से उसकी यूनिट जिसमें आप परचेज करते हैं सेल करते हैं, तो यहाँ पे आप चूज कर लेते हैं। टैक्स रेट आपका जो ये है कितने परसेंट, सपोज मैं इस पे 18% टैक्स लगा देता हूँ। परचेज प्राइस में आप कितने रुपए का परचेज करते हैं, सेलिंग प्राइस में कितने रुपए का सेल करते हैं। एमआरपी अगर डालना चाहें तो एमआरपी आप डाल सकते हैं, ऑप्शनल है। अगर बाय डिफॉल्ट आप इस पे डिस्काउंट रखना चाहते हो कि जैसे सेल करें तो ऑटोमेटिक इस आइटम पे डिस्काउंट लग जाए, तो वो डिस्काउंट डाल सकते हो। आइटम की कुछ डिस्क्रिप्शंस हैं तो यहाँ पे आप फिल कर सकते हो, और उसका ओपनिंग स्टॉक अगर डालना है तो आप ओपनिंग स्टॉक यहाँ से डाल सकते हो। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो वाटर बॉटल मेरा आइटम क्रिएट हो गया है, ये रहा वाटर बॉटल आइटम। तो देखा हमने किस हिसाब से आइटम क्रिएट किया। और ऐसे ही अगर हमें अपने क्लाइंट्स यानी कि जो भी हमारे कस्टमर हैं, जो भी हमारे वेंडर हैं, उसका अगर लेजर क्रिएट करना है तो बहुत सिंपल है। जैसे कि मैं फिर से, अगर आप इंपोर्ट करना चाहें तो इंपोर्ट कर सकते हैं, क्लिक करके आपको एक एक्सेल टेम्पलेट मिल जाता है। उस टेम्पलेट के अकॉर्डिंग अपने सारी फील्ड्स को आप फिलअप करके यहाँ इंपोर्ट कर सकते हैं, और यहीं पे ऑन द स्पॉट आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया जीएसटी नंबर, तो मैं एक जीएसटी नंबर डाल देता हूँ। तो देखा आपने, जैसे ही मैंने जीएसटी नंबर डाला तो ऑटोमेटिक जो भी उसका एड्रेस है, जो भी उसकी फर्म का नेम है, और ये दोनों ऑटोमेटिक पिक कर लेता है। अगर मुझे कोई ऑप्शनल डिटेल डालना है जैसे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पिन कोड, इस तरह की अगर और भी डिटेल मुझे फिल करनी है तो मैं फिल कर सकता हूँ। तो बहुत इजी हो जाता है, अगर आप जीएसटी नंबर डालते हैं तो मैक्सिमम डिटेल्स जो है कलेक्ट हो जाती है। तो बहुत हेल्पफुल रहता है इस चीज के लिए। बाकी आप जब सेल करें, जब परचेज करें तो ऑन द स्पॉट भी इसको डाल सकते हैं, लेजर ऑन द स्पॉट भी बना सकते हैं। तो कैसे आइटम को क्रिएट करें, कैसे अपने लेजर को क्रिएट करें, तो ये बहुत जरूरी होता है। जब भी सेटिंग के स्टेप के बाद हम आते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत क्लियर करना होता है, क्योंकि बहुतों के क्वेश्चन होते हैं कि हम आइटम कहाँ से क्रिएट करें और कैसे क्रिएट करें। तो वो ऑप्शन आप यहाँ से देखकर कर सकते हैं। उसके बाद मैं आ जाता हूँ सेल पर। जैसे ही मैं सेल्स पे क्लिक करता हूँ इनवॉइस के लिए, तो मैं यहाँ अपना सेल इनवॉइस क्रिएट कर सकता हूँ न्यू। और जो मैंने ऑलरेडी क्रिएट किए हुए हैं वो आपको बॉटम साइड में दिखते हैं, जो भी जैसे जैसे आप क्रिएट करते हुए जाते हैं। जैसे ही अब मेरे को नया इनवॉइस क्रिएट करना है तो मैं क्रिएट सेल इनवॉइस पर क्लिक करता हूँ। और आप जिस तरह देख रहे होंगे कि मतलब ऊपर सारे के सारे फील्ड्स जो दे रखे हैं हेडर में,
वो पार्टी से रिलेटेड और इनवॉइस नंबर डेट से रिलेटेड, और नीचे बीच में जो फील्ड्स हैं वो सारी आइटम डिस्क्रिप्शन की, कितनी क्वांटिटी, क्या टैक्सेबल, और नीचे जो फील्ड्स दे रखी हैं आप देख सकते हैं कि टर्म एंड कंडीशंस और बैंक डिटेल्स का है। तो बहुत सिंपल है, जैसे और भी आप सॉफ्टवेयर्स में करते हैं, क्लाउड सॉफ्टवेयर में करते हैं, ऑफलाइन सॉफ्टवेयर में करते हैं, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम यही सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप यहीं से अपनी पार्टी सर्च कर सकते हैं, और यदि पार्टी आपकी क्रिएट नहीं है तो आप देख रहे हैं ऐड न्यू के ऑप्शन पे, यहीं पे क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, और क्या इनवॉइस डेट है, इनवॉइस नंबर ऑटोमेटिक पिक कर लिया, ड्यू डेट डालना चाहते हैं ड्यू डेट डाल सकते हैं। अब उसके बाद आपने क्या आइटम इसको सेल किया, तो जैसे मैंने लिखा वाटर बोतल। सपोज अगर आपको कुछ नया आइटम क्रिएट करना है तो आप कोई भी अगर यहाँ पे आइटम का नेम डालते हैं जो आपके आइटम से अलग है, तो ये ऑप्शन दे देगा आपको ऐड नेम, यहीं पे क्लिक करके आप ऐड कर सकते हैं। तो मैंने वाटर बॉटल ले ली, जैसे मैंने रेट रखा हुआ था 25 रुपए का, अब मैं सपोज इसको 21 बोतल सेल कर रहा हूँ, और ये टैक्स है। उसके बाद जो भी हमने जो सेटिंग में डाला था कि जो भी बैंक अकाउंट है आपका, और जो भी टर्म एंड कंडीशंस है, उसके अलावा अगर कोई नोट्स आप यहाँ पे डालना चाहें, जैसे कभी कभी क्या हो जाता है कि किसी पार्टी से कुछ अलग डील्स हो जाती है हमारी, कि पेमेंट से रिलेटेड, आइटम से रिलेटेड, कि पार्टी ने कुछ आइटम को हमें ऑर्डर दिया लेकिन आइटम कुछ शॉर्ट होने की वजह से, या कुछ कोई भी रिमार्क हो सकता है, कोई भी नरेशन हो सकता है, आप यहाँ पे नोट डाल सकते हैं उसका। अब जैसे ही मैं इसको सेव करता हूँ, मेरा इनवॉइस सक्सेसफुली सेव हो गया है। अब मैं इसको यहाँ से प्रिंट भी दे सकता हूँ और डायरेक्ट पार्टी के पास मेल भी कर सकता हूँ मैं। ये मेरा इनवॉइस क्रिएट हो चुका है। अब मैं इसको मेल करना चाहूँ या डाउनलोड करना चाहूँ, या फिर मैं इसको प्रिंट आउट निकालना चाहूँ अपने प्रिंटर से, तो मैं निकाल सकता हूँ। तो ये क्रिएट कर लिया मैंने सेल इनवॉइस। अब ऐसे ही क्रिएट अब ऐसे ही आप कर सकते हैं क्रिएट क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट पे क्लिक कर कर आप यहाँ पर, आपको कुछ नहीं डालना, सिर्फ और सिर्फ आपको जो भी इनवॉइस नंबर जनरेट हुआ था जिसके अगेंस्ट में आपको क्रिएट नोट बनाना है, उसका इनवॉइस नंबर आपको डालना है, ऑटोमेटिक कौन सी वो पार्टी थी और क्या एड्रेस, क्या जीएसटी नंबर है उसका। उसके बाद आप उस आइटम को सिलेक्ट कर लें जिस आइटम के साथ आप कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, मतलब कि इसको वापस लेना चाहते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिक बता देगा कि इस आइटम की क्वांटिटीज बिल में कितनी गई थी, 21 गई थी। अब आप कितना इसे वापस लेना चाहते हो, सपोज 21 गई थी बट मेरे को 6 वापस लेने हैं, तो मैंने 6 का क्वांटिटी डाल दिया। ऐसी अगर और भी आइटम है तो और भी आइटम आप डाल सकते हैं। उसके बाद सिंपली इसको सेव कर सकते हैं। और सॉरी, हमने यहाँ पे डेट नहीं डाला, ऑटोमेटिक एपिक हो गया। और ये तो क्रेडिट नोट ऐसे आप क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे ही आप एडवांस रेसिप्ट क्रिएट कर सकते हैं, बिल ऑफ सप्लाई क्रिएट कर सकते हैं, डिलीवरी चलान में जैसे जो जॉब वर्क के होते हैं कि माल पहुंच जाता है लेकिन जब वो उसको यूटिलाइज करें, जब भी उसका टैक्स पे करें, या आप नॉर्मली इसको चालान क्रिएट करके भेज सकते हैं ताकि वो जब आपका इनवॉइस में कन्वर्ट हो जाए तभी आप टैक्स पे करें, तो इसको भी आप यूटिलाइज में ले सकते हैं। और जैसे हमने सेल की सारी चीजें समझ ली कि कौन सी चीज कहाँ पर क्या करनी है, ऐसे ही परचेज में है कि जो भी आप परचेज चढ़ाना चाहते हैं, सिंपली आप क्लिक करेंगे न्यू परचेज इनवॉइस पे, और यहाँ पे आप वेंडर का जो भी लेजर नेम है, जैसे मैंने वेंडर का लेजर नेम चूज कर लिया, और यदि लेजर न्यू है तो मैं ऐड न्यू पे क्लिक करके क्रिएट कर सकता हूँ। अब क्या मुझे इनवॉइस नंबर वेंडर ने दिया, क्योंकि परचेज में तो ऑटोमेटिक होता नहीं है, जो हमें वेंडर देता है वो हमें फिल करना होता है। इनवॉइस डेट कब जनरेट हुई, ट्रांजेक्शन डेट, और ड्यू डेट कब तक की मिली है आपको। उसके बाद फिर आपने परचेज में कौन कौन से आइटम आपने परचेज किए, जैसे कि मैंने वाटर बॉटल ले लिया। जैसे मैंने आपको सेल इनवॉइस में बताया कि अगर आपका आइटम डिफरेंट है तो आपको ऑप्शन मिल जाता है न्यू का यहीं पर। तो अब इस ये क्वांटिटी मैंने 201 परचेज कर ली। ऐसी अगर और भी आइटम है और फिर ऐड न्यू लाइन करके आप जितनी मर्जी आइटम भी परचेज या सेल में डाल सकते हैं।
उसके बाद मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो देखिए वेंडर वैलिड वेंडर लिस्ट, तो ये मुझे एक एरर दे रहा है। वैलिड वेंडर के लिए बोल रहा है, तो ये हमारा वेंडर नहीं है। ये था हमारा वेंडर। तो मैंने अपनी परचेज को भी चढ़ा दिया, अपनी सेल कर ली है। ऐसे ही अगर आपको इसमें डेबिट नोट लेना है तो आप डेबिट नोट क्रिएट कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी इनवॉइस नंबर डाले थे, जो भी इनवॉइस नंबर आपका परचेज में होगा वो यहाँ पे आपको डालना है। ऑटोमेटिक जो आइटम आपने उसको वापस भेजनी है वो आ जाएगा, कितनी क्वांटिटी, जैसे कि अभी हमने सेल में करके देखा। उसके बाद है रिटर्न्स, कि जैसे ही आपकी सारी एंट्रीज कंप्लीट हो गई है, मंथ एंड हो गया है, अब आपको रिटर्न करना है, तो आप डायरेक्टली जीएसटी पोर्टल से रिटर्न कर सकते हैं, जेएसएन के थ्रू भी, और आप जो एंट्री इसमें कर रहे हैं उसके थ्रू भी। तो मैं अपने पोर्टल के थ्रू क्लिक करके सारे के सारे रिटर्न देखना चाहता हूँ कि मेरी जो सेल है इतनी है। और आप डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। उसके बाद डेटा प्रिपेयर्ड हो गया है कि आपका टोटल टैक्स B2B में, B2C में, क्रेडिट नोट में, डेबिट नोट में इस तरीके का है। आप इसको व्यू भी कर सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं। अब यहाँ से आपका जो है स्टेप स्टार्ट हो जाता है कि सबसे पहले आपको ओटीपी फिल करना है, उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट, फिर आपको स्टेटस मिल जाता है, फिर आपका जो भी ये डेटा है सारा का सारा फैच हो जाता है पोर्टल पर। बट जो भी आपका टैक्स का अमाउंट है, टैक्स के अमाउंट के लिए आपको गवर्नमेंट पोर्टल पे ले जाता है होस्ट बुक, कि आपका जो भी पेबल अमाउंट टैक्स है वो आप गवर्नमेंट पोर्टल से ही पे करें। तो रिटर्न का आपने देख लिया। ऐसे ही आप, ये तो हमने उस तरीके से रिटर्न करिए जो हम एंट्री यहाँ पे करते हुए आ रहे हैं। अब आप डेटा इंपोर्ट करना चाहते हैं, डेटा इंपोर्ट के ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है कि टैली से डेटा कैसे इंपोर्ट करें अपने होस्टबुक के पोर्टल पर। कंप्लीट वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इस वीडियो का लिंक दे दूंगा ताकि आप उस पर क्लिक करके प्रॉपर देख सके कि किस तरह से क्या सेटअप्स हैं और किस तरह से आप उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इंपोर्ट आप टैली से कर सकते हैं, एक्सेल के थ्रू कर सकते हैं। एक्सेल का आपको यहाँ टेम्पलेट मिल जाएगा, उस टेम्पलेट के अकॉर्डिंग आप अपने डेटा प्रिपेयर करके आप होस्टबुक के पोर्टल पर डाल सकते हैं। उसके बाद जैसे मैंने बताया आपको रिकंसाइलेशन जैसे जीएसटीआर 2 का देखना चाहते हैं आप, तो मैंने अपना जीएसटी इसमें वो कर रखा है, तो इसलिए मैं देख पा रहा हूँ। अगर आप रिकंसाइलेशन पे क्लिक करेंगे, कौन से मंथ से कौन से मंथ तक का देखना चाहते हैं आप, ये आप यहाँ पे बता देंगे, तो वो आपको यहाँ पे शो होने लगेगा कि कौन सी वो पार्टी है आपकी जिनका बिल प्रॉपर चढ़ रहा है। नहीं चढ़ रहा तो आप उसको कॉल करके अलर्ट कर सके, आप उसको कोऑर्डिनेट कर सके कि प्लीज अपना इनवॉइस डालें, जब भी आपको उसका इनपुट मिलेगा। तो लाइव आप रिकंसाइलेशन कर सकते हैं और अपने GSTR 1 को 3B से पूरा मैच कर सकते हैं कि जो आप 3B की रिटर्न्स डाल रहे हैं हर 3 महीने के बाद, अगर आप GSTR 1 डाल रहे हैं तो वो उससे मैच हो रही है या नहीं हो रही है। सेम टू सेम GSTR 2 के केस में है कि जो भी आप परचेज डाल रहे हैं, हाँ, जो भी सॉरी परचेज आपकी चढ़ रही है और जो भी आप 3B में परचेज डाल रहे हैं वो आपकी मैचेबल है या नहीं है, तो उसकी रिपोर्ट आप यहाँ से देख सकते हैं लाइव। और रिपोर्ट्स में आप GSTR 1 के अंदर क्या स्टेटस आपका चल रहा है, जून फरवरी, जिसका भी आप देखना चाहें कि मार्च में आपका टोटल क्या टैक्स वैल्यू है, तो ये सारी की जितनी भी रिपोर्ट्स हैं आप GSTR 1 से रिलेटेड यहाँ देख सकते हैं। 3B में आपने कब कौन से महीने 3B की कितनी रिटर्न सेल परचेज डाली हुई है, तो उसकी भी आप रिपोर्ट देख सकते हैं यहाँ से। और ITC और कैश दोनों का बैलेंस आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करके ओटीपी से आपको यहाँ पे गुजरना पड़ेगा। उस ओटीपी के थ्रू आपका डेटा ये फैच कर देगा पोर्टल से यहाँ पर, और यहीं पर आप देख सकते हैं कि टोटल आपका कितना है। अगर आप डिफरेंट डिफरेंट देखना चाहें कि ITC लेजर कितना है, कैश लेजर कितना है, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो बहुत सिंपल है, बहुत इजी प्रोडक्ट है और बहुत
ही यूजफुल है। इसमें आप सारी सेल, परचेज, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट कर सकते हैं जीएसटी से रिलेटेड। इसमें जो है अकाउंट से रिलेटेड, वो सारा का सारा जीएसटी का ही मतलब रिलेटेड है कि कितना आईटीसी है, कितना टैक्स बैलेंस है, कितनी सारी की सारी चीजें हैं। इसमें जो अकाउंट्स के जो पार्ट्स होते हैं, लेजर जो अपनी सेल परचेज की पार्टी से रिलेटेड, वो इसमें इनेबल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपके जीएसटी का ही अकाउंट इनेबल है कि जीएसटी का आईटीसी कितना है, जीएसटी की रिपोर्ट क्या है, कितना टैक्स पेबल है, कितना पे कर दिया आपने। सिर्फ इस तरह के जीएसटी के अकाउंट्स का ही आप यहाँ पे रिपोर्ट देख सकते हैं। अगर आपको आपके लेजर का बैलेंस, लेजर की रिपोर्ट्स प्रॉपर अलग अलग तरीके से, तो वो हमारे होस्ट बुक अकाउंट्स के अंदर प्रॉपर मिल जाता है। यहाँ पे सिर्फ आपको जीएसटी का ही अकाउंट्स मिलता है, और अपनी जो भी आपकी पार्टी है उसका सेल परचेज चढ़ाकर आप रिटर्न प्रिपेयर करके कंप्लीट कर सकते हैं। और जो भी आपके जीएसटीआर 2 है लाइव देख सकते हैं, और जीएसटीआर 3 भी से आप जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2 को पूरा मैच करके देख सकते हैं कि जो भी आप रिटर्न प्रिपेयर कर रहे हैं वो मैचेबल है या नहीं है। तो इस तरह की रिपोर्ट, इस तरह का मैचेबल, इस तरह की सारी चीजें आप कर सकते हैं। तो ये है हमारा प्रोडक्ट, और बहुत होप करता हूँ कि आपको पूरा समझ में आया होगा कि कैसे सेटिंग करते हैं, कैसे सेल इनवॉइस क्रिएट करते हैं, कैसे आइटम क्रिएट करते हैं, कैसे रिटर्न प्रिपेयर करते हैं, और कैसे टैली से डेटा इंपोर्ट करने का ऑप्शन मैंने आपको बताया, और इसके ऊपर पूरी प्रॉपर वीडियो है जो आपको वीडियो लिंक पे मिल जाएगा। तो होप करता हूँ आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा, और आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहें, और ज्यादा से ज्यादा आप अपने कस्टमर को अवेयर करें, और बहुत हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।